जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना से एक बार फिर 1000 से ज्यादा मौतें, 24 घंटे में आए 80,000 मामले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में 80,472 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 1179 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, बाबरी विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपी बरी। स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा कि पूर्व नियोजित नहीं थी ढांचा गिराने की घटना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आरवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, महेंद्र गोपाल दास, विनय कटियार और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जज एस.के. यादव ने कहा कि विवादित ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और ये घटना अचानक से हुई थी। जी हां दोस्तों, अदालत ने सीबीआई के साक्ष्यों को नाकाफी करार देते हुए सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। ये केस बीते 28 साल से अदालत में लंबित था। जो आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 में हिंसक कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की विवादित ढांचे को गिरा दिया था। 32 अभियुक्तों पर आरोप थे कि उन्होंने विवादित ढांचे को गिराने के लिए साजिश रची थी। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में दिख रहे सियासत के सारे रंग, दलों के समीकरण हुए फेल, जनता कंफ्यूज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव कई वजहों से अलग है। कोरोना काल के बीच देश का पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में हजारों लाखों लोगों के बीच नेताओं की जनसभा या रैली नहीं बल्कि वर्चुअल रैली पर अधिक फोकस होगा। ऐसे में मतदाताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पहले चरण के नामांकन में महज कुछ समय बाकी बचा है, लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। लोगों को ये तक नहीं पता कि कौन सा दल किस गठबंधन में है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन के दो बड़े घटक कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में तल्खी बढ़ती जा रही है। आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस के अनुसार ये सम्मानजनक नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि वो 73 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन गठबंधन धर्म के तहत 1-2 सीटें कम करने को तैयार है। दूसरी ओर एनडीए में एलजेपी बनी रहेगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि एलजेपी ने बीजेपी को 27 सीटों के ऑफर को सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। अगली बड़ी खबर, लालू से टिकट मांगने पहुंची धोबी समाज की मुन्नी, कहा पहले कपड़े साफ करती थी, अब राजनीति साफ करूंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार की सुबह बिहार के बख्तियारपुर विधानसभा से पहुंची मुन्नी देवी ने अचानक सभी नेताओं और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 9वीं पास रजक समाज से आने वाली मुन्नी देवी ने बताया कि वह कपड़े धोने का काम करती हैं और टिकट मिलने के बाद राजनीति में पड़ी गंदगी को साफ करने का काम करेंगी। जी हां दोस्तों, मुन्नी मसौड़ी सुरक्षित विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए केली बंगले पर पहुंची। मुन्नी देवी ने बताया कि लालू प्रसाद हमेशा से गरीब गुरुओं के नेता रहे हैं और पिछड़ों को टिकट देकर उनका मान बढ़ाया है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी से आए विधायकों को एडजस्ट करने में जेडीयू के छूट रहे पसीने, बीजेपी की इन सीटों पर ठोका दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में होने वाले चुनाव के पहले चरण को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। इस बीच अंतिम समय में जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा है। दरअसल जेडीयू बीजेपी के कोटे से कुछ सीटें लेना चाहती है, लेकिन भाजपा को इस पर ऐतराज है। बीजेपी का कहना है कि इसमें अधिकांश सीटें उसके सिटिंग विधायकों की हैं या फिर परंपरागत रही हैं। ऐसे में डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी को अपनाने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। साथ ही जेडीयू के शीर्ष नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया। इनमें सीटों की मांग रखी गई। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी के सामने कई सीटों की मांग रखी है। इन सीटों से सासाराम, बक्सर, भोजपुर की एक सीट है। वहीं बिहार शरीफ, लखीमराय, गायघाट, गढ़वा, बोधगया, सीतामढ़ी, छपरा, बैकुंठपुर, मुंगेर, झांझा, बाढ़, पाली और पटना के शहर की एक सीट शामिल है। जी हां दोस्तों, ये सभी बीजेपी की परंपरागत सीटें हैं। कई जगहों पर अभी भी भाजपा के सिटिंग विधायक हैं। दरअसल चुनाव से पहले इनमें से कुछ सीटों पर राजद के विधायक थे, जिनको जेडीयू ने अपनी पार्टी में शामिल कराया था और अब एडजस्ट करने के लिए पार्टी उनको ये सीटें देना चाह रही है। दूसरी तरफ अगर भाजपा की ये सीटें जेडीयू को देती है तो पार्टी में इसका बड़े स्तर पर विरोध हो सकता है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस पेच को सुलझाने में अब दोनों दलों के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। अगली बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा को एक और झटका, तेजस्वी से मुलाकात के बाद करीबी माधव आनंद ने भी छोड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पार्टी से पहले कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसे में उनके सबसे भरोसेमंद कहे जाने वाले साथी माधव आनंद ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। माधव आनंद मंगलवार को पटना में उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक उनके करीब में बैठे थे और सबसे विश्वासी भी माने जाते थे। लेकिन कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद देर शाम को वो पटना में लालू राबड़ी आवास से निकलते हुए दिखे थे। आनंद ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी को ट्वीट किया है। अगली बड़ी खबर, महागठबंधन में लगभग फाइनल हो गई सीट शेयरिंग, जाने आरजेडी और कांग्रेस को मिली कितनी सीटें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 1 महीने से भी कम समय बचा है।
ऐसे में सभी दलों और गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है और बुधवार का दिन काफी निर्णायक माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और राजद के बीच बुधवार को बातचीत के बाद दोनों दलों के नेता अपने फैसले और मीडिया के सामने रखेंगे। जी हां दोस्तों, इससे पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी 135 से 140, कांग्रेस 60 से 65, लेफ्ट 20 से 25 और वीआईपी 5 से 8, झामुमो 3 और सपा 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक का डेवलपमेंट है, लेकिन आखिरी समय में कुछ सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। बातचीत का दौर अभी भी जारी है। ऐसे में वीआईपी महागठबंधन में रहने का संशय बरकरार है। जी हां दोस्तों, यदि वो महागठबंधन का हिस्सा होंगे तो करीब 5 से 8 सीटों के बीच ही उनको मिलेंगी, लेकिन यदि वो इस गठबंधन में नहीं रहते तो ये सीटें राजद और कांग्रेस के खाते में जाएंगी। आखिरी वक्त में ये संख्या में कुछ परिवर्तन हो सकता है। अगली बड़ी खबर, मायावती ने किया ऐलान, यूपी और एमपी में अकेले उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी, बिहार में लोक समता पार्टी से है गठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खाली हुई विधानसभा सीटों और लोकसभा की सीटों पर उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खाली 8 में से 7 सीटों पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उतरने की बीएसपी प्रमुख मायावती ने तैयारी कर ली है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर मायावती ने कहा कि जनता को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सुखद परिवर्तन की जरूरत है। इसके मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की उपेंद्र की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बीएसपी मुखिया ने कहा कि बिहार की जनता का आशीर्वाद इस गठबंधन को मिलता है तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद केंद्र और बिहार सरकार ने योजना की घोषणाएं शुरू कर दी हैं। 5 साल से कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया तो घोषणाओं की झड़ी लगा दी। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, होम क्वारंटाइन हुए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। यह जानकारी उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से मंगलवार को देर रात को दी गई थी। उपराष्ट्रपति की पत्नी का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिनमें वह नेगेटिव मिली हैं। कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद उपराष्ट्रपति होम क्वारंटाइन होने के लिए चले गए। अगली बड़ी खबर, दशहरा में विसर्जन, जुलूसों और भीड़भाड़ की इजाजत नहीं, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य में गाइडलाइन में सामूहिक भागीदारी वाले इंडिया गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बदले स्वास्थ्य और रक्तदान शिविरों का आयोजन करने का सुझाव दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस महामारी के चलते आगामी नवरात्रि और दशहरा त्योहार सादगी से मनाएं। राज्य सरकार ने साथ ही सामूहिक भागीदारी वाले डांडिया, गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बदले स्वास्थ्य और रक्तदान शिविरों का आयोजन करने का सुझाव दिया है। राज्य के गृह विभाग की ओर से दिन में जारी दिशा निर्देशों के तहत त्योहार आयोजकों, जिन्हें स्थानीय बोलचाल में मंडल भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि वे कोविड-19, मलेरिया और डेंगू आदि बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाएं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा नौकरी छीनने वाले कर रहे हैं 10 लाख रोजगार देने का वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन में महाफूट है। आरोप लगाया जा रहा है कि राजद सिर्फ झूठे और खोखले वादे कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने 15 वर्षों में लोगों की नौकरी छीन ली, वो पहले ही दिन 10 लाख लोगों को नौकरी देने के झूठे वादे कर रहे हैं। तेजस्वी की चलें तो राजद के पोस्टर से लालू प्रसाद की तस्वीर ही नहीं बल्कि लालटेन भी हटा देंगे। राजद अपने 15 सालों के शासन को भूले बिसरे गीतों की तरह भूलना चाहता है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी भी रहेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में जारी किसान आंदोलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से किसानों को एमएसपी जारी रहने का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में एमएसपी भी रहेगी, साथ ही किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की आजादी भी रहेगी। जी हां दोस्तों, महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे के तहत गंगा संग्रहालय के डिजिटल लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों तक ये लोग एमएसपी लागू करने की बातें करते रहे हैं, लेकिन किया नहीं। जब सरकार ने ऐसा किया तो वो इसे लेकर किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। अगली बड़ी खबर, हाथरस घटना पर पीएम मोदी ने सीएम योगी से की बात, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यतम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाने की बात कही है। सीएम योगी ने खुद ट्वीट कर पीएम से बातचीत की है। ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने हाथरस मामले पर योगी आदित्यनाथ से मांगा इस्तीफा, कहा आपने अपराध को रोका नहीं, अपराधियों की तरह व्यवहार किया।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता द्वारा पुलिस द्वारा कथित तौर पर अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा और आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार में सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। जी हां दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया कि रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उप प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी और जब हमला हुआ सरकार ने इस समय पर इलाज नहीं दिया। अगली बड़ी खबर, एलजेपी का बड़ा बयान, कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी 143 सीटों पर लड़े चुनाव, चिराग बने सीएम का चेहरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों का मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। बीजेपी ने जहां एलजेपी को 27 सीटें ऑफर की हैं, वहीं एलजेपी के प्रधान महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना है कि पार्टी चिन्हित किए गए 143 सीटों पर चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं की भावना को पार्टी के आलाकमान के साथ साझा किया गया। तमाम एलजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि बिहार में एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, लेकिन जो जन भावना है उन्हें बताया गया है। पार्टी और मुख्यमंत्री का चेहरा भी चिराग पासवान ही होंगे, क्योंकि उनमें बेहतर नेतृत्व करने की क्षमता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चिराग पासवान की ओर से फिलहाल अभी तक बीजेपी के ऑफर पर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने सीधे तौर पर बताया कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के 7 निश्चय 2 का हम विरोध करते हैं, क्योंकि यह 7 निश्चय 2 सरकार की नहीं है, यह जेडीयू की है, जिसमें बीजेपी से कोई सहमति नहीं ली गई है। जी हां दोस्तों, एलजेपी बारंबार यह बात दोहरा रही है कि यह जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पार्टी की संसदीय बोर्ड का यह फैसला किया गया, वह अकेले ही चुनावी मैदान में जाए। 143 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही है। हालांकि अंदर खाते में जितनी खिचड़ी पक रही है, अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का ही होगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा बिहार को 50 साल पीछे ले जाना चाहता है लालटेन गठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद की पार्टी के रवैये से मोह भंग के बाद जब सहयोगी दल उनका साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस भी गठबंधन में सहज नहीं है, तब राजद को केवल लाल सलाम वाले वामपंथी दलों का सहारा रह गया। वे लालटेन और लाल सलाम के बहाने बिहार को आगे नहीं 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। मंगलवार को जारी बयान में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा के लाल रंग के साथ विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिहार की जनता इस कॉकटेल को कभी कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ जमा किए, कृषि उपज के समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि की और कृषि बिल पारित कर किसानों को कहीं भी उत्पाद बेचने की आजादी दी है। वहीं प्रधानमंत्री ने रेलवे, बिजली, पुल निर्माण के लिए जिन बड़ी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, उनमें बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजद ने जिन 10 सुधारों की बात की है, उनमें हर क्षेत्र के लिए केवल चुनावी नारे गढ़े गए हैं। विकास का कोई भी रोड मैप नहीं है। हकीकत है कि विकास तुकबंदी से नहीं होता। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रह सकती है। ऊपरी हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत और केरल में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने का अनुमान है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में 1-2 स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।